डाक एवं कुरियर पार्सल द्वारा भक्तों से प्राप्त घी, मेवा, औषधि यहाँ हमने जमाए हैं। जिन्होंने कुरियर का भी खर्चा करके सामग्री का में ये समस्त वस्तुएं हवनात्मक रूप से आहुति दी जाएगी, जिस आहुति से सभी वस्तुओं का पवित्र पावन आहुति से महालक्ष्मी प्रसन्न हो और जिन दानदाताओं ने ये वस्तु दिए हैं उन सबका कल्याण हो। ऐसे करते हुए बेटा थोड़ा इधर आइएगा दोनों। आज के पार्सल में अब हवन चल रहा है, यहाँ दूसरे दिन का वैभव चल रहा है। आज के पार्सल में ये चीज़ें सब अभी आ रही है, निरंतर आज का पार्सल कंटिन्यू आ रहा है। कई लोग अमेज़न के द्वारा भेजते हैं, कई विभिन्न वस्तुओं से भेजते हैं। ये सब आज उपस्थित हुए हैं समस्त सामग्री। ये इतनी सामग्री आई है और हम करीब 10,000 किलो मेवे और औषधियाँ और हजारों किलो घी डाल रहे हैं। कई दानदाताओं ने इस यज्ञ कर्म के लिए अपनी आर्थिक सहयोग दिल से किया है। पूरे भारत से कई लोगों ने आर्थिक सहयोग इस आराधना के लिए किया है। उनके द्वारा ये हजारों किलो घी मंगाई है। और भी घी की आवश्यकता है, और भी मेवे की, विभिन्न पदार्थों की, औषधियों की आवश्यकता है। जो भी आर्थिक दान करें वो जो संपर्क नंबर दिया गया है उसमें ये सभी पदार्थ आप जिसको देख रहे हैं, ये सब यहाँ 5,000 कलश की स्थापना हो रही है। यज्ञ के बाद उन कलशों को यज्ञ के बाद समस्त वस्तुओं को डाल के कलश भक्तों को दे दिए जाएंगे। जिसको कलश प्राप्त करनी हो, कलश लागत से भी कम मूल्य में मात्र देश की समृद्धि और सुरक्षा को मन में लेते हुए ये सब कलशें बनाई जा रही है। इन सब में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं डाली गई है। ये सभी पीपों में भीमसेनी कपूर भरा हुआ है और इस भीमसेनी कपूर से यहाँ यज्ञ कर्म की आहुति हो रही है। और साथ ही कलश में भी ये भीमसेनी कपूर डाले जा रहे हैं। करीब 5,000 कलश में 370 से अधिक वस्तुएं, विभिन्न वस्तुएं डाली जा रही है। वो पदार्थ सब आर्थिक सहयोग करने वाले भाग्यशालियों के, पुण्यशालियों की राशि से ये सभी पदार्थ यहाँ पहुँच रही है। भारत के हर राज्य से किसी न किसी रूप से सबने सहयोग किया है। तमिलनाडु हो, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ओडिशा से लेके राजस्थान, गुजरात जैसे हर क्षेत्र से लेके विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने विभिन्न प्रकार से सहयोग किया है। सहयोग से कई सामग्रियां पहुंची है यहाँ पर। पारी रोज 1 लाख आहुति हो रही है, तो हर एक पंडित एक वस्तु लेके बैठते हैं, तो एक आदमी ये सुपारी लाखों की संख्या में होमते हैं। एक पंडित ये खजूर लाखों की संख्या में होमते हैं। विश्व इतिहास में पहली बार करीब 10,000 किलो के करीब ये सुपारी, खजूर और मेवे, विभिन्न पदार्थ यज्ञ में डाले जा रहे हैं। सूक्ष्म रूप से विराजने वाले देवी देवताओं के शरीर में जो प्रकाश रूपी प्राण शक्ति होती है, शास्त्रों में लिखा गया है कि यज्ञ आहुति में डाले जाने वाले वस्तु घी के साथ जब प्राण शक्ति बनती है तो देवताओं में वो शक्ति पहुंच के देवों को ऊर्जा देती है, प्राण शक्ति बढ़ाती है, जिससे देवता प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म में सहयोग करने वालों के विभिन्न मनोरथ पूर्ण करते हैं। आज भारत इस कोरोना नाम की आपत्ति में फंसने के बाद आर्थिक स्थिति से भी परेशान है और शारीरिक स्थिति से भी परेशान हैं। तो आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लक्ष्मी का यज्ञ, शारीरिक स्थिति के सुधार के लिए कोरोना से मुक्त होने के लिए धन्वंतरि यज्ञ, देश के मंगल का संकल्प के साथ यहाँ किया जा रहा है। देश के इतिहास में इस 100 वर्षों में सबसे बड़े इस महायज्ञ में करीब 200 लारी से भी ज़्यादा सामग्रियाँ, जो दुर्लभ से दुर्लभ सामग्री 200 लारी सामग्री यहाँ इकट्ठी हुई है, जिसमें बेल की लकड़ी करीब 6,000 किलो बेल की दुर्लभ लकड़ियाँ, ये शुद्ध चंदन,
ऐसे लाल चंदन बोरे भर भर के यहाँ महालक्ष्मी को प्रिय होने से ऐसे चंदन के बोरे, ऐसे लाल चंदन के अनेक प्रकार की औषधियाँ और विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ यहाँ डाली जा रही है। ये सफ़ेद चंदन नित्य प्रति इसका यहाँ पर उपयोग हो रहा है। ये सब चंदन की, असली चंदन की बुरादें हैं। जो चंदन के बुरादें, असली चंदन के बुरादें, करीब लारी भर के चंदन की बुरादें इस यज्ञ में उपयोगित हो रही हैं। ये काला अगर है जो दुर्लभ लकड़ी मानी जाती है, जिससे रक्षा होती है। तो रक्षाकारी समस्त वस्तुओं का यहाँ प्रयोग इस पवित्र पावन यज्ञ में, सर्वमंगलकारी यज्ञ में होमा जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें लेनी हैं रोज यज्ञ में डालने के लिए। प्रति कुंड में चीज़ों की तैयारी होती है। ये समस्त पदार्थें विभिन्न औषधियों से भरी पदार्थें, विभिन्न प्रकार की दुर्लभ पत्तियाँ, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, करीब 10,000 किलो से ज़्यादा वस्तुएं इस विधान में होमी जा रही। सामग्री खरीद के इस यज्ञ में डाल दिया जाएगा, जिससे आपको तो कृपा होगा, देश के लिए भी भगवत की कृपा से मंगल होगा। हर दिन ऐसे हर कुंड के लिए विभिन्न औषधियाँ, विभिन्न पदार्थ आप देखेंगे कि ये सभी सामग्रियाँ एक एक कुंड में डालने के लिए रोज तैयार की जाती है। करीब 1500 किलो सामग्री, जो दुर्लभ सामग्रियां हैं, रोज यज्ञ में होमा जा रहा है। इस प्रकार से होमे जाने के बाद इस यज्ञ तो हो ही रहा है, तो इसका लाभ कुछ विशेष रूप से भी पहुंचना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखे हुए महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 370 प्रकार की औषधियों का ऐसे पैकेट बनाए गए हैं। हर कलश में ये सब चीज़ें डाली जाएगी और 32 उपरत्न, 32 हीलिंग जेमस्टोन्स, 9 रत्न, 5 ग्राम शुद्ध चांदी, कस्तूरी, गोरोचन, केसर एवं अन्य कई वस्तुओं के साथ शुद्ध स्फटिक का पिरामिड, शुद्ध स्फटिक का श्रीयंत्र और एक रत्न का कछुआ, 3 दिव्य सिद्ध यंत्र आदि भी इसके साथ साथ दिए जाएंगे। और इन सभी वस्तुओं को भी हमें जो अभी आगे के लिए 8 दिन के लिए आवश्यक है, वो आर्थिक दान भी दे सकते हैं, क्योंकि सामग्री आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की आई है, लेकिन हमको ये कार्य को पूर्ण सिद्ध करने के लिए और भी सामग्रियों की, और भी वस्तुओं की आवश्यकता है। तो जो भी दान देना चाहते हैं, आप फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके आप दान दे सकते हैं। इच्छा अनुसार छोटी से छोटी राशि, बड़ी से बड़ी, जो भी दान देंगे उनको यज्ञ में सिद्ध 1 करोड़ जाप किया हुआ कुमकुम और 10 लाख आहुति से सिद्ध भस्म भेजा जाएगा। जो एड्रेस भेजेंगे उनको वो भी भेजा जाएगा। और जिनको कलश लेना है वो कलश भी ले सकते हैं। कोई सामग्री पोस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पते पर वो सामग्री भी भेज सकते हैं। हम सीधा उनका सामग्री हवन में डाल देंगे। जैसे आज का आया हुआ सामग्री आपको मैंने बताया, ये 5000 कलश इस प्रकार से यहाँ जमाए गए हैं, जो सिद्ध होने के लिए रखे हैं। इसके अंदर 370 दिव्य वस्तुओं से कलश भराया जाएगा और उसके बाद ये समस्त सामग्रियों की सिद्धि से घर में जो इसको स्थापित करेंगे, महालक्ष्मी माँ की परम कृपा से ये समस्त वस्तुएं सिद्ध हो जाएगी। ये जितनी भी चीजें हैं ऐसे हवन में डालने के लिए अभी यहाँ आप देखेंगे तो श्री धन्वंतरी देव का अति प्रिय पीपल के पत्ते, उनको प्रिय औषधियों से अभी धन्वंतरी जी का हवन हो रहा है। ऐसे 115 से अधिक पंडित यहाँ बैठ के यज्ञ कर्म भी कर रहे हैं, जप कर्म भी कर रहे हैं, भागवत का पारायण भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे विभिन्न पदार्थ हजारों किलो की संख्या में यहाँ पहुँचती है, तब जाके ये सभी विधान बड़े प्रेम से यहाँ तमिलनाडु कृष्णगिरी शक्तिपीठ पावन तीर्थ में बड़े आनंद और उल्लास के साथ हो रहा है। ये सभी सामग्रियाँ एक एक करके धन्वंतरी देव को अर्पित किया जा रहा है। यहाँ हमारे पंडितगण विराजमान हो करके
भागवत का पारायण कर रहे हैं और दिव्य रूप से देश का, राज्य का, घर का, समाज का सुरक्षा हो जाए, इस भाव से ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, अलग अलग वस्तुओं को होम करके, पूजा साधना करके इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए सब तैयार करते। ये सब देखिए ऐसी सेविकाएं बैठ के 106 भारत के वैष्णव दिव्य क्षेत्रों के कुमकुम को ये पैकेट कर रहे हैं। जो कलश लेंगे उस कलश में 106 दिव्य वैष्णव क्षेत्रों के कुमकुम आएंगे, जिसमें नेपाल के मंदिर का कुमकुम, राम मंदिर अयोध्या का कुमकुम, द्वारकाधीश भगवान द्वारका का कुमकुम, मथुरा का कुमकुम, गोकुल का कुमकुम, कन्याकुमारी के 2 वैष्णव मंदिरों का कुमकुम, त्रिची के मंदिर का कुमकुम, तिरुनेलवेली तंजावुर के मंदिर का कुमकुम, आंध्र के अहोबिलम मठ के तिरुपति का कुमकुम। ऐसे 106 भारत में जहाँ महालक्ष्मी ने लीलाएं की, जहाँ भगवान विष्णु ने अपने लीलाएं बताए, ये दिव्य क्षेत्रों के कुमकुम को भी उस कलश में भेजेंगे, जिसको आप अपने हाथ से पूरेंगे। कलश की दिव्य पेटी में आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिस पेटी में कलश कैसे आएगा। ये देखिए, ये सब बैठ करके कितने सुंदर रूप से, कितने अलौकिक रूप से दैविकता के साथ भगवान का नाम लेते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए ये सब लोग कुमकुम डाल रहे हैं। ये सभी कुमकुम जब आपके घर में कलश की चीजों के साथ पहुंचेगा, जब ये पंडित लोग जो होमन कर रहे हैं, इस हवन की शक्ति, कलश की चीजों की शक्ति सब घर में पहुंचेगी, तो वो कलश जिसके घर में होगा वो निहाल हो जाएगा। इस धरती में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जहां हजारों कलश को सिद्ध करने, देश को समृद्ध करने, देश को सुरक्षित करने, हर घर में मंगल हो, ये भाव से इसमें जिसने दान दिया है, जिसने नहीं दिया है, कोई साधारण व्यक्ति, कोई असाधारण व्यक्ति, सबके लिए रोज संकल्प हो रहा है। हर व्यक्ति के लिए रोज संकल्प हो रहा है। उस संकल्प में प्रार्थना कही जा रही है कि देश की समृद्धि हो, देश सुरक्षित हो, देश की रक्षा हो, सबका मंगल हो। ये भावना करते हुए ये इतनी कलशें जो हजारों किलो वस्तुओं की आहुति दी जा रही है, और ये कलश की पेटी, जिस पेटी के अंदर कलश आएगा, ये कलश सामान भरी हुई लाएं बेटा, जिसको हम आज हमारे इस दर्शकों को दिखाएं। और यहाँ ये सभी चीजें, कलश में डालने वाली चीजें आप देख सकते हैं कि ये सुनहरे सुंदर थैली के अंदर ऐसे विभिन्न थैली में है 32 प्रकार के जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन रखा गया है, और ऐसे कलश में हीलिंग स्टोन्स रखे गए हैं, जिसमें माँ की कृपा से आपके घर को सुरक्षा देने की पूरी ताकत है। ऐसे हीलिंग स्टोन इस पैकेट में भरे हैं। मैं तो इसको खोलने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, लेकिन आपका तकदीर खोलने वाला ये थैली जब आपके घर में पहुँचेगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसी 32 हीलिंग स्टोन की थैलियाँ यहाँ रखी है नवरत्न की, और ऐसे डब्बे में ये सुंदर कलश, इस बक्से में इस कलश की सभी सामग्रियाँ, जिसमें देखो तो इस पेटी में कलश को हमने रखा है। ये कलश हमारे तीर्थधाम की तरफ से जो समर्थ लोग हैं खरीदने में, उनके लिए लागत के मूल्य में दिया जा रहा है, लागत से भी कम मूल्य में दिया जा रहा है। इस थैली में आप पहले जो हम विशेष वस्तुएं देने जा रहे हैं, वो समस्त विशेष वस्तुओं को इसमें भरेंगे। इसमें हम अलग से ये थैली में चीज़ें भर के आपको दे रहे हैं, और रत्नों की एक पेटी वहाँ से लिया जाए। अति सुंदर रूप से इस बक्से में आपको हम ये 5 ग्राम चांदी अति सुंदर रूप से घर पहुंच जाएं, जो 1 करोड़ जाप से सिद्ध हो। लक्ष्मी अंदर विराजमान है, कस्तूरी गोरोचन
शंख, गोमती चक्र, कोड़ी, शुद्ध नवरत्न, कांच के टुकड़े नहीं है, कम भाव के हैं लेकिन रत्न हैं। 3 यंत्र हैं, लक्ष्मी, कुबेर और वास्तु यंत्र। कछुआ है, पिरामिड है, महाकाल के चरण के 2 रुद्राक्ष हैं। 32 प्रकार के अलग अलग उपरत्न हैं, जिन रत्नों के प्रभाव से बेटा थोड़ा इधर आइए तो पधारिए, इसको पकड़िए। अब देखिए ऐसे दिव्य रत्नों को घर में रखें, इनकी तरंगे विभिन्न प्रकार से काम करें। ये 32 उपरत्न हुए। एक भाई थोड़ा वो हीलिंग स्टोन एक निकाल के मुझे दें बेटा। ये सुंदर 32 रत्नों, एक एक के एक एक प्रभाव हैं। जब ये 1 करोड़ जाप से सिद्ध हो जाएंगे, ये यज्ञ कई करोड़ों रुपयों के खर्चे में हो रहा है और कलश सिर्फ लागत के मूल्य में दे रहे हैं। और ये मात्र आपकी समृद्धि बढ़ाएं, जिससे इस लक्ष्मी की कृपा से देश समृद्ध हो, ये भाव से दिया जा रहा है। ये 32 हीलिंग जेमस्टोन है जो अलग अलग प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सफल करने की ताकत रखते हैं। इन सबको इस कलश में, इस थैली में डाल के फिर वो कलश के अंदर रखना है। ये दिव्य कलश मात्र 5000 हमने बनाए हैं, ताकि भारत के लोगों के 5000 व्यक्तियों के तकदीर महालक्ष्मी की कृपा से खुल जाएं और अन्य लोगों के ऊपर भी माँ की कृपा हो, जो कलश लेने में असमर्थ हो, कोई गरीब हो। हम रोज यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ महालक्ष्मी भारत के हर व्यक्ति को सुखी करना, हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाना माता। ऐसे प्रार्थना करते हुए ये विभिन्न चीज़ों के साथ ये गोमती चक्र, ये विष्णु गोमती चक्र, ये कोड़ियाँ, ये पंच धातु आदि इसमें डाले जाएंगे। और मैंने पहले बताया 170 प्रकार की औषधि भी इस कलश में पड़ेगी। इस कलश को जो भी लेगा, निश्चित हम निस्वार्थ भाव से, संत पने से भारत के मंगल के लिए दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस यज्ञ के लिए जो जरूरी है, उन जरूरी सामग्रियों को आगे खरीदने के लिए कोई भी आर्थिक दान दें, वो समस्त सामग्री इस यज्ञ में होमा जाएगा। उन पर कृपा होगी महालक्ष्मी की। भले ही वो घर बैठे पैसे भेज रहे हैं, लेकिन वो सामग्री जब यज्ञ कुंड में पड़ेगी, निश्चित रूप से उन पर भी कृपा बरसेगी। कोई सामग्री भेजना चाहता है तो हमारे पते पर सामग्री भी भेज सकता है, या बैंक अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये थैली में, ये प्लास्टिक की थैली डाली हुई है, जिसमें वो 170 औषधि हमने अलग अलग करके पैकेट कर दिया है। और इस पैकेट में हमने 170 औषधियों को डाले हुए हैं, एक से एक दुर्लभ औषधि, जिसको ढूंढने, लाने, पहचानने साधकों के सिवाय हर एक की वश की बात नहीं हो। ऐसी औषधियाँ ऐसे ही पैकेट के साथ कलश में डाल दिया जाएगा। आप घर में अपने आप इसको स्थापित करेंगे। साथ में इस कलश को डालने के लिए, रखने के लिए हमने एक सुंदर आसन बनाया है। उस आसन पर इस कलश को आपको स्थापित करना है और इसके ऊपर ये गरगा रखना है, इसके ऊपर कलश को बैठाना है। और ऐसा कलश, जो दिव्य कलश अपने जीवन में सबसे सर्वोत्तम कलश बन के आपके घर का मंगल करने वाला बने। इतने अत्तर उस कलश में आपको डालना है, ये भी उसी सामग्री में सम्मिलित है। इस प्रकार से दिव्य कलश, जिसके अंदर डाली हुई सामग्री के साथ घर में स्थापित करने से निश्चित लाभ होगा और महालक्ष्मी की कृपा होगी। पवित्र पावन यज्ञ कर्म पहली बार सदियों में आप देख सकते हैं कि बेल की लकड़ियों की लारी भर भर के अंबार लगी है। हम चलेंगे तो हम अच्छे से देख पाएंगे कैसे यज्ञ कर्म हो रहे हैं, किस प्रकार से विधान हो रहा है। प्रिय बिल्व वृक्ष का दुर्लभ बेल की ये लकड़ियाँ वहाँ लास्ट तक दिखाइए। इस दुर्लभ बेल की लकड़ियों का अंबार इस यज्ञ कर्म में तल गया और पूरा दिव्य रूप से सिद्ध होने वाला है। ये पदार्थ सब भक्तों ने कुरियर द्वारा भेजा है। उनकी भक्ति से, प्रभाव से ये सब चीजें हमको भारत भर के भक्तों ने दिल खोल के सहयोग किया। उनके सहयोग से ये समस्त वस्तु हमको प्राप्त हुआ। ये सभी वस्तुएं
निश्चित रूप से मंगलकारी बन के चलेगा। इस प्रकार के वैभव में माँ महालक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त करने अब हम महालक्ष्मी के श्री चरण को नमस्कार करके इस विधान को आप .yoga नाम के चैनल में लाइव देख सकते हैं। रात्रि का प्रसारण संस्कार चैनल में 9:50 से 10 क्षमा चाहता हूँ 10:50 से 11:50 तक, सत्संग चैनल में 8:40 से 9:20 तक दिखाया जा रहा है। में डाले जा रहे हैं। कमलवासिनी माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होगी तो धरती का मंगल अवश्य होगा। साधना हो रही है, माँ की दिव्य कृपा हो रही है। कृपा देश के समस्त भक्तों पर पहुँचे, हर देशवासी पर पहुँचे, भारत सुरक्षित समृद्ध हो, ये संकल्प के साथ जो यज्ञ हो रहा है इससे हर व्यक्ति जुड़े, हर एक व्यक्ति सहयोग करे, जिससे ये कर्म निश्चित सफलता बने और निश्चित मंगलकारी बने। यही परम कृपा को प्राप्त करने प्रार्थना करते हैं। बोलो महालक्ष्मी मात की, बोलो महालक्ष्मी मात की।